सर रतन टाटा ट्रस्ट देश की सबसे पुराने सामाजिक उत्थान में लगी एक संस्था है। जमशेदजी टाटा द्वारा रोपा गया ये पौधा कई वर्षों से देश को फल दे रहा है। उनकी भावी पीढ़ी रतन टाटा ने भारत में न केवल औद्योगिक क्रांति फैलाई, बल्कि देश के संपूर्ण विकास की कल्पना कर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, तकनीकी, कला, संस्कृति, विज्ञान एवं शोध कार्यों हेतु अनेकों संस्थानों की श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थापना कर सतत विकास की मजबूत नींव डाली। गोपाल कृष्ण गोखले व महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान में आज भी टाटा समूह देश में सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इस समूह ने पथ प्रदर्शक बनकर देश के और सक्षम औद्योगिक समूहों को भी सामाजिक विकास में योगदान देने हेतु प्रेरित किया है, जिसका लाभ आज पूरा देश ले रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में जीवन यापन बहुत कठिन है। यहां संचार की सुविधाएं व ढांचागत विकास नहीं हो पाया है। घाटियों से लेकर ढलानों व ऊंची पहाड़ियों में बिखरे गांवों में जहां कभी संपन्नता थी, वहीं अब प्राकृतिक आपदाओं एवं पारिस्थितिक बदलावों से पर्वतीय जीवन संकट के दौर से गुजर रहा है। पहाड़ के इन गांवों में रोजगार की संभावनाएं न होने से पलायन भी बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पेयजल के संकट से गांव खाली होते जा रहे हैं। इंसान भूखा रह सकता है, लेकिन प्यासा नहीं। गांवों में 40-50 साल पहले बनी पेयजल योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक स्रोतों के सूखने व बढ़ती जनसंख्या दबाव के कारण गांवों में पानी की किल्लत भी बढ़ गई है। यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत थी कि लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाना पड़ता था। और यहाँ पे एक छोटी सी जो लाइन बनी हुई थी, सन 60-61 में जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ सबसे पहले जो हमारे ग्राम सभा के जो है प्रधान जी हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जो है ब्लॉक के माध्यम से छोटी सी स्कीम जो लाई थी, तो उसकी के द्वारा थोड़ा लोगों का पानी का गुजारा चलता था। लेकिन आज तब से करीबन आप 40-50 साल हो गए हैं, तो कोई यहाँ दूसरी योजना नहीं आई। योजना आई वह तो ना के बराबर आई। सारी लाइन टूट गई है, कहीं फिल्टर टैंक नहीं बना है, हेड उसका ठीक नहीं बना है, तो लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, पानी लाना पड़ता था। पॉपुलेशन गाँव की दिन पर दिन बढ़ रही थी। यहाँ पर गाँव की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो इस ढंग से कि गाँव इतना बिखरा हुआ है, जिसका कम 3-4 किलोमीटर की परिधि के अंदर गाँव बिखरा हुआ है। जहां पानी कम हो वहां शौचालय के बारे में लोग भला सोचते भी क्यों? इससे गांवों में गंदगी का साम्राज्य भी बढ़ा। इन समस्याओं को देखते हुए पर्वतीय गांवों में कार्य करने वाली प्रमुख सामाजिक संस्था श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम ने अध्ययन व विचार विमर्श कर हिमोत्थान परियोजना के साथ मिलकर पेयजल व स्वच्छता के इस मिशन का आगाज किया। 2001 में हिमोत्थान परियोजना हम लोग का जो प्रोग्राम है वो उत्तराखंड में लॉन्च स्टार्ट किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो उत्तराखंड में जो एरियाज़ हैं जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है और जो मेनली जो इश्यूज़ हैं उनको किस हिसाब से एड्रेस किया जा सकता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 2001 में हिमोत्थान परियोजना की शुरुआत करी थी। हिमोत्थान के माध्यम से यहाँ इन गाँवों में कार्य कर रहे हैं। इसमें हम लोग एक MS बनाते हैं, मैनेजमेंट सोसाइटी जिसको कहते हैं, जिसमें कि अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और ये लोग सब 1 साल के पूरे कार्यकाल में अपनी योजना का गठन करते हैं। हिमोत्थान परियोजना ने प्रथम चरण में गांवों में बैठकें कर परियोजना की परिकल्पना को समुदाय के साथ बांटा। परियोजना के मुख्य बिंदुओं जैसे स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता कार्यक्रमों, निर्माण कार्यों में समुदाय की भागीदारी, निर्माण की गुणवत्ता, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, परियोजना की देखरेख तथा मरम्मत में समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना कोई छोटी चुनौती न थी।
हमारा समय समय पर गांव वालों को ये पूर्ण कार्य जो है हमारी एमएस करती है, मैनेजमेंट सोसाइटी करती है। हम लोग सिर्फ दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। हम सिर्फ उनको गाइड करते हैं कि भाई आपने अगर बाज़ार से पाइप खरीद के लेके आना है तो पहले गांव में बैठ करके चर्चा कर ली जाए। चर्चा करने के बाद 2 परचेज़ के आदमी निर्धारित कर दिए जाए कि भाई ये आदमी जाके परचेज़ करके लेके आएंगे और वो अच्छे मानकों का पाइप वहाँ से ख़रीदते हैं। उसको हम ज़रूर बीच में जैसे ही पाइप गांव में पहुँचता है उसे तुरंत टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। सीमेंट जैसे ही पहुँचता है उसको तुरंत से टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं और प्रयास रहता है कि समय उसको इस मटेरियल को शुरू कर लगाने से पूर्व हम उसकी गुणवत्ता की रिपोर्ट प्राप्त कर लें। सेकंड फेज़ में जो हम लोगों ने काम किया है ये पेयजल पे, ये हमने पाइप जो अच्छी गुणवत्ता के जो पाइप लाए हैं इसके लिए हमने 3 प्रकार का कोटेशन लिया है और उसको एक बार ख़रीदने के बाद पहले उसका पाइप मंगवाया है जो टैंक से आगे के पीछे के पाइप हैं। उसके बाद दूसरी जो कोटेशन रहा है वो हमारा टैंक से गांव का तक का रहा है। भारत माता के जन गण मन जागो, उत्तराखंड की जनता जनार्दन जागो। पानी पर्यावरण का ध्यान रखना, पानी पर्यावरण का ध्यान रखना। शुद्ध पानी पीने का प्रबंधन करना, शुद्ध पानी पीने का प्रबंधन करना। भविष्य अपना बचाओ, भविष्य अपना बचाओ। भारत माता में, भारत माता के जनगण मन जागो, उत्तराखंड की जनता जनार्दन जागो। प्रभावी संचार व समुदाय के मनोविज्ञान को समझकर ही योजना की सफलता सुनिश्चित की जा सकती थी। इस हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रमों के आयोजनों के साथ ही जन सूचना कार्यक्रमों जैसे दीवार लेखन, कठपुतली, स्लोगन प्रतियोगिताओं आदि हेतु प्रभावी संचार संप्रेषण माध्यमों का उपयोग समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु किया गया। हिमोत्थान परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती थी कि समुदाय को न सिर्फ परियोजना कार्यों से जोड़ें, बल्कि उन्हें परियोजना का मालिक कैसे बनाया जाए। इस हेतु परियोजना के प्रथम चरण से ही प्रयास प्रारंभ कर दिए गए थे और यही सफलता का मूल मंत्र भी था। ग्रामीणों के सहयोग से प्रबंधन समिति का गठन किया गया। इस समिति को मजबूत व कानून सम्मत बनाने के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत भी किया गया। परियोजना लागत का 10% समुदाय द्वारा अंशदान देने के लिए स्वयं आगे आना एक बड़ी सफलता थी। जनपद उत्तरकाशी के कुराहा, सौड़, दिखोली एवं चौंदियाट गांवों तथा टिहरी जनपद के कैंथोली, घोगस एवं बडेरा गांवों में लोगों ने सामुदायिक अंशदान में सक्रिय भागीदारी निभाई। प्रत्येक गांव ने परियोजना निर्माण हेतु औसतन 3 लाख रुपये का अंशदान एकत्रित किया। सामुदायिक विकास के इतिहास में यह कोई छोटी घटना नहीं थी। शैक्षणिक भ्रमण, प्रशिक्षण तथा स्वयं सहायता समूहों का गठन कर महिलाओं को रोजगार परक कार्यक्रमों से भी जोड़ा गया। परियोजना परिकल्पना के अनुसार जहां ग्रामीणों को पेयजल सुलभ कराना पहली प्राथमिकता रही, वहीं पर्यावरणीय एवं व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु लगातार समुदाय से संवाद स्थापित किया जाता रहा। गांवों में समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों एवं ग्राम स्वच्छता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। परियोजना द्वारा चयनित गांवों में 100% शौचालयों का निर्माण तथा स्वास्थ्य जागरूकता के अंतर्गत 100% टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति योजना की सफलता की कहानी खुद ही बयां कर देती है। दूसरी ओर पेयजल स्रोत का चयन, सर्वेक्षण कार्य भी साथ साथ चलते रहे। पेयजल स्रोत के संरक्षण हेतु मृदा संरक्षण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी गई। जल संग्रहण क्षेत्रों की पारिस्थितिकी के अनुसार जिंदा रहने वाली वृक्ष प्रजातियों जैसे बांज, बुरांश व चौड़ी पत्ती वाले पौधों का रोपण किया गया। इनटेक चैम्बर, रफनिंग फिल्टर तथा स्वच्छ पेयजल संग्रहण टैंकों की सुरक्षा हेतु दीवाल तथा तटबंधों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई।
और स्रोत बढ़ाने के लिए उसके अंदर वृक्षारोपण की व्यवस्था बनाई। तो वृक्षारोपण हुआ। आज तो वो शिशु हैं, लेकिन जिस दिन वो अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएंगे उस दिन एक गौरव का विषय होगा हमारे लिए। पेयजल स्रोतों की सुरक्षा हेतु तटबंधों का निर्माण, पेयजल संग्रहण टैंकों की मजबूती व सुरक्षा दीवार का विशेष ख्याल रखा गया। कठोर चट्टानी इलाकों से पाइपलाइन निर्माण के दौरान ठोस आधार व सहायक दीवारों का निर्माण कर योजना की मजबूती व उसकी उम्र बढ़ाने के प्रयास किए गए। योजनाएं क्षतिग्रस्त न हो, इस हेतु 2 से 3 फीट की गहराई में पाइपलाइनों को दबाया गया। सामुदायिक शिक्षण के साथ साथ ग्रामीण परियोजना कार्यों में श्रमदान, ढुलान कार्य, निर्माण सामग्री का क्रय तथा उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते रहे। ऐसा करने से समुदाय में पारदर्शिता बनी रही। जो ये पाइपलाइन है हमारी, इसमें जो गांव में जो रास्ते, पक्के रास्ते बनाए गए हैं, उनको जो है तोड़ करके जो है पाइपलाइन नीचे दबाई गई है और उसके ऊपर फिर कंक्रीटिंग सीमेंट से उसे बंद किया गया है। जहाँ पे हार्ड रॉक था, हार्ड रॉक के पास हमने उस पर फिर सीमेंट से ग्राउट किया है। लेकिन जहाँ पे हमारी अच्छी ज़मीन मिली वहाँ पे हमने 3 फीट इसको खोद करके जो है इसको पाइपलाइन को नीचे दबा दिया। परियोजना को लगातार डेस इंडिया का तकनीकी मार्गदर्शन भी मिलता रहा। पेयजल स्रोतों से कई किलोमीटर लंबी निर्मित इन योजनाओं को भविष्य के 20 वर्षों की जनसंख्या दबाव एवं पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में चौकोर संग्रहण टैंकों का निर्माण हिमोत्थान परियोजना की ही देन है। ये भी किया जाता है कि तीन टुकड़े जो है 1 मीटर के काट करके और जो है इंजीनियरिंग संस्थानों को भेजा जाता है कि क्योंकि हम तो बाह्य रूप से देखते हैं कि वो सही है या नहीं है, लेकिन जो है वास्तव में उसका केमिकल टेस्ट वहाँ जो है होता है। और जब वहाँ से सीमेंट की भी साथ भी यही है, सीमेंट भी वहाँ से आ जाता है अप्रूव्ड हो करके, तब हम कार्य जो है प्रारंभ करते हैं। स्रोतों पर कार्य करने के लिए हमने बताते हैं किस जगह पर कैसे जो है किया जाए, अच्छी फाउंडेशन डाला जाए जिससे बरसात के समय में भी वो जो है हिलडुल न सके और उसकी जो है गुणवत्ता इतनी अच्छी रहे कि कम से कम 20 साल तक वो जो है अबाध गति से चलता रहे। पहाड़ों में अमूमन अन्य परियोजनाओं में ज्यादातर गोल व सीमित जल संग्रहण क्षमता वाले टैंकों का निर्माण हुआ है। पेयजल के उचित वितरण हेतु गांव तक पानी पहुंचते पहुंचते समुदाय की जरूरत के हिसाब, दूरी व सुविधा के अनुसार निश्चित मोहल्लों व परिवारों के मध्य पेयजल स्टैंड पोस्टों का निर्माण किया गया। कहीं कहीं समुदाय ने व्यक्तिगत पेयजल कनेक्शन भी लिए हैं। इस हेतु उक्त परिवार को अतिरिक्त धनराशि समिति के खाते में जमा करनी पड़ती है। जिन गांवों में ऐसा नहीं है, वहां प्रत्येक परिवार जल शुल्क समान रूप से देता है। ऐसा करने से समिति के खाते में धनराशि लगातार बढ़ती जा रही है। इस धनराशि का उपयोग ग्रामीण समुदाय भविष्य में चौकीदार, फीटर, मरम्मत कार्य, खरीदारी व निर्माण आदि में करता रहेगा। इस पानी की योजना को इतना लंबे समय तक संभाल के रखिए ताकि हमारे बच्चे बोल सकें कि ये हमारे पूर्वजों ने योजना बनाई है। इसी तरीके से इसका रखरखाव करें, प्रबंधन करें और पानी के बारे में सारी दुनिया को, सारे हमारे भारतवर्ष को आप शिक्षा दें। आज हमारे ये है कि मैनेजमेंट हमारा होगा, ग्रामीणों का होगा, अपनी व्यवस्था है हमारी। हम 2 लोग 4 लोग जाके मैनेजमेंट कमेटी से थोड़ी वित्तीय व्यवस्था कहीं पर खराब हो गया तो वित्तीय व्यवस्था के लिए हम एक ग्रामीणों से कंट्रीब्यूशन ही कहेंगे, हम जिस प्रकार हमने योजना के लिए कंट्रीब्यूशन किया। पर्वतीय गांवों में पेयजल सुलभ कराने की यह कहानी इतनी सरल भी नहीं थी। परियोजना के शुरुआती चरणों में कुछ गांवों को जल विवादों का सामना करना पड़ा। संस्था पेयजल के इन विवादों को निपटाने के लिए अभी भी लगातार प्रयासरत है। आखिरकार समुदाय की 3 साल की कठिन मेहनत एवं लगन के पश्चात जो सुखद परिणाम आए, उससे आज ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे हैं। विशेषकर जहां बच्चे अब साफ सुथरे स्कूल जाते हैं,
वहीं महिलाओं को अब पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता। शुद्ध पानी अब उनके घरों तक पहुंच चुका है। ये हमारा अपना पानी है, इसकी रेख देख हमें स्वयं करनी है और इसको अच्छे ढंग से चलाना है ताकि हमें स्वच्छ पानी मिले और अच्छी गुणवत्ता का पानी मिले, ताकि हमें कोई भी बीमारी ना हो। किसी भी गांव में जो भी ग्रामीण विकास की काम किया जा रहा है, सबसे मुख्य चीज़ है पानी। और अगर आप किसी गांव में पानी दिला सकता है तो शायद आपको भगवान माना जाता है। अंधेरे में हो अगर उजाले की चाह तो खुल जाती है जीने की राह।